अगर आप गाली गलौज का बात करेंगे तो जेएलकेएम लीडरशिप इसमें मास्टरी हासिल किया हुआ है। आपके फॉलोअर्स हैं तो आपके जैसे बिहेव करेंगे। ये कोई फिल्म नहीं है। मुझे लगता है साउथ इंडियन फिल्म बहुत देखते हैं, मार धाड़ करके जो हीरो काम करता है वही चीज़ वो अपना रहे, वो रियल लाइफ में नहीं चलता है। उनको संयम बरतना चाहिए, क्योंकि आज मान लीजिए कुछ हो जाता है, कल कोई अफसर को मार देते, पीट देते, क्या मानिए जयराम महतो जी है कि उसका जो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, है ना? सवाल है ना? तो आप जो है कि इस तरह का युवाओं को जो है कि भड़का नहीं सकते, आप आग नहीं लगा सकते। सुदेश महतो जी का देखेंगे, उन्होंने लगभग 10 साल तक वो सत्ता में वो रहे, उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे। कभी आपने उनको कुर्मी महतो का सवाल को उठाते हुए देखा है? कभी उनको ये कहते हुए सुना है कि कुर्मी महतो को जो है कि एसटी की सूची में दर्ज किया जाना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं, उनके साथ 75 साल तक अन्याय हुआ, ये आपने नहीं सुना। ये भाषा आंदोलन के टाइम में देखिए, उनके 2 स्टार नेत्रियां क्या बोल रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक को बोल दिया, उसके बाद उनको बोला कि हम जो है कि जिंदा जला देंगे। तो इस टाइप का टॉप लीडरशिप भाषा के इस्तेमाल करेगा तो आपके कार्यकर्ता और समर्थक किस तरह के भाषा का इस्तेमाल करेगा? तो 2024 के विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी का सूर्य होते होते बच गया, जेएलकेएम का सूर्योदय अच्छा से नहीं हुआ, बादल बीच में आ गया। तो इसकी वजह से इनको लगता है कि आप ये झारखंडी नेता नहीं बन पाएंगे, झारखंडी पार्टी नहीं बना पाएंगे अपनी पार्टियों को, तो आप महतो नेता बनो और महतो पार्टी बनाओ। इन सब में आप देखते हैं हीरो जो है कि मार धाड़ कर रहा है, ये कर रहा है, तो उनके समर्थक हुजूम का हुजूम उनके पास आ रहे हैं। यही हो रहा है, ये तो हम लोग देख रहे हैं। झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता हो, 32 का खतियान, बाकी लोगों को भगाओ, ये सब ना हो रहा था भाषा आंदोलन में। तो वही ट्रेंड तो अभी तक चल रहा है। कोई आइडिया नहीं है कि उनको कौन प्रमोट कर रहा है, लेकिन हाँ इतना मैंने सुना है कि वो जेएलकेएम के ही जो है कि एक प्रवक्ता रहे हैं वगैरह। तो अगर सचमुच में अगर वो प्रवक्ता रहे हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी का उनको सपोर्ट होगा, तभी वो उछल कूद कर रहे हैं। देखिए एमएलए बनने के बाद वो जब अभी धनबाद में प्रोग्राम किए, उसमें उन्होंने क्या कहा, सरकारी अफसरों को धमकी दे रहे हैं, इसको मार देंगे, फाड़ देंगे। तो उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ता क्या बिहेव करेंगे? कुछ में आप एक महिला कितना बर्दाश्त करेगी? आप एकदम पब्लिक में उनका चरित्र हनन कर रहे हैं, तो उसका एक्शन उन्होंने लिया और उनका सजा मिला। आप देखते हैं अगर वो रियलाइज करेंगे तो अमित महतो जी का अपना जीवन बना देंगे, अगर रियलाइज नहीं करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे तो और भी बड़े जो है कि कार्रवाई में फंसेंगे। निजी चीज में जाना नहीं चाहिए, वही तो मैंने आपको कहा। ये लोग सभी जगह आप देखेंगे, जब एक इंसान तथ्य तर्क और सबूत के साथ जो लोग आते हैं उसको झेल नहीं पाता है तो क्या करता है, गाली गलौज में उतर आता है, चरित्र हनन में उतर आता है। ये सेट फार्मूला है और इसको जो है कि ये जो कुर्मी महतो आंदोलन में बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। और निश्चित तौर पे चूंकि हो सकता है कि उन्होंने जाते जाते माफ़ी मांगा तो कुछ लोगों को थोड़ा लगा होगा देखो भाई, लेकिन ये भी कहना मुश्किल है कि वो माफ़ी मांग के तो गए, निकलने के बाद आप क्या करेंगे? अमित महतो को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है जिसकी उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। लेकिन मेरी ज़्यादा चिंता है कि उसी के, चूंकि देखिए अभी क्या हो रहा है, अमित जेल चला गया, अब दूसरे उनके युवा क्या बोल रहे हैं, और भी ज़्यादा उनको करे, इसको हम लोग निकालेंगे, इसको एमएलए बनाएंगे, और भी गाली गलौज होगा, अभद्र तरीके से ये चीज़ और भी बढ़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन सब चीज़ों को यहाँ पे बंद करके युवा एक दूसरे को गाली गलौज ये करके फंस रहे हैं, अपना करियर चौपट कर, इस पर मेरी चिंता है। वरना जो उन्होंने जिस तरह से एक महिला के ऊपर जितना गंदी गंदी गालियां देखी, ये बिल्कुल आदिवासी समाज की भी गाली दे रहे हैं। आदिवासी समाज तो अभी तक मुझे दिखा नहीं है कि कोई गाली दिया है कुर्मी समाज वालों नहीं, कोई महिला को उस टाइप का नहीं कहा है, लेकिन आम गालियां थोड़ा जो चल रही हैं, भरबली चल रहे हैं, जिसमें आप जिनका नाम ले रहे हैं वो भी जिस तरह से भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर वो लोग उसी स्कूल से आ रहे हैं। मैं डायरेक्ट उन पर ब्लेम नहीं लगाऊंगा, इसलिए नहीं लगाऊंगा कि देखिए जो आदमी को इस तरह से गाली गलौज करते हैं, चरित्र हनन करते हैं, तो उनको काफ़ी गहरी चोट पहुंचती है, जैसे मेरा भी किया गया। लेकिन चूंकि मैं खुद मैच्योर हूँ इसलिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं तो। नमस्कार दर्शकों, मैं खुशी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका भोपाल टीवी पे। जेएलकेएम यूट्यूबर अमित कुमार महतो, उनका कल गिरफ्तारी हो चुका है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ग्लेक्सन डुंगडुंग जी। आदिवासी बेटी ज्योत्सना क्रिकेटर को गाली गलौज करने के जुर्म में उनको कल गिरफ्तारी हुआ है अमित कुमार महतो जी को, क्या कहिएगा इस पर? देखिए मैं इसको कुछ अलग तरीके से देखता हूँ, क्योंकि अभी के युवा हैं, यूथ लोग को अपना करियर बनाना है, इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी तरह का गाली गलौज करके एक दूसरे को फंसाना, एक दूसरे को जेल में डालना, फिर उसके जश्न मनाना, इन सब चीज़ों का मैं कभी भी समर्थन नहीं करूँगा। क्योंकि ठीक है दोनों तरफ से इस
चीज़ें हुई है। और ये तो निश्चित रूप से अमित महतो जी बहुत अति कर रहे थे, लेकिन जाते जाते मैंने देखा उनका वो माफ़ी भी मांग रहे थे कि मुझसे जो भी गलती हुई आदिवासी समाज के लोग मुझे माफ़ कर दे, इस टाइप की चीज़ें। तो उनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि इस तरह के जो भी विवाद पैदा होते हैं उसको आपसी सुलटाना चाहिए मिलजुल के। क्योंकि मैं भी आपको बताता हूँ, जब से मैंने जो सच को सामने लाया है, बहुत सारे तथ्य लेके आए, कागज तर्क सबके साथ, इनके जितने भी नैरेटिव थे, कुर्मी महतो के नेता या उनके प्रवक्ता या फिर बुद्धिजीवी जितना नैरेटिव बनाए थे, सभी नैरेटिव्स को मैंने ध्वस्त कर दिया। और विशेष रूप से जब मैंने जेएलकेएम नेता ये जयराम महतो जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, कुछ उनके चीज़ें जैसे उन्होंने शुरुआत की भाषा और खतियान को लेकर, लेकिन कुर्मी मुद्दा पर आ गए, इन सब चीज़ों को लेकर मैंने आलोचना किया। तब कुर्मी महतो समुदाय के बहुत सारे युवाओं ने बहुत गंदी गंदी गालियां दी मुझे। उसके साथ साथ मेरा चरित्र हनन करने की भी कोशिश की। मेरे पुराने चीज़ जो आप इतिहास बन चुके हैं, जिसका कोई बेस नहीं है, बेसलेस चीज़ों को लाके मेरा चरित्र हनन करने का निरंतर कोशिश किया, अभी भी करते रहते। मैं भी चाहता तो कई युवाओं के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करके SC ST और दूसरे धाराओं के तहत उनको अंदर भेज देता। लेकिन मैं जानता हूँ ये युवा हैं, अति उत्साहित हैं, बहुत सारे माननीय विधायक जयराम महतो के बहुत सारे समर्थक हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उनके समर्थक है तो उनको एग्रेशन होगा। उतना विद्वान तो नहीं है, पढ़े लिखे इतना भी नहीं है, मेच्योर नहीं हुए हैं कि उनसे आप मेच्योरिटी की एक्सपेक्ट आप करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं देखा, लेकिन मुझे लगा कि ये ठीक नहीं होगा। ये भी युवा हैं, अगर इनके ऊपर केस मुकदमा करते हैं तो कल के दिन में ये लोग कोर्ट थाना दौड़ते उड़ते, जेल वगैरह दौड़ते, इनकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम तो कम से कम एक सुलझे हुए व्यक्ति है, मेच्योर व्यक्ति है बौद्धिक रूप से, तो कम से कम मुझे ये सब एक्शन नहीं करना चाहिए। और मैं भी उम्मीद करता हूँ, अभी भी मैं निवेदन करूँगा दोनों पक्ष, मतलब कुर्मी महतो पक्ष और आदिवासी पक्ष से भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे युवा लोग बहुत गंदी भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए गालियां दे रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप जो भी करें दोनों पक्ष से, अगर कुर्मी महतो जाति के लोग दावा कर रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, हम ST का दर्जा डिजर्व करते हैं, तो आप जितने भी कुर्मी महतो जाति के युवा हैं, यो जो भी बुद्धिजीवी जो भी लोग हैं, आप तर्क तथ्य और दस्तावेज के सामने आइए, तर्कपूर्ण बातें रखिए। उसी तरह हमारे आदिवासी समुदाय के युवा लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा, जितने भी युवा हैं, बुद्धिजीवी हैं या लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, सभी लोग तथ्य तर्क और दस्तावेज के साथ आइए। एक दूसरे को गाली गलौज देकर, एक दूसरे के खिलाफ केस करके, एक दूसरे को जेल भेजवा के आप क्या करेंगे? एक दूसरे का ही आप जो है कि जिंदगी खराब करेंगे। इससे कुछ होना नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, ज्योत्सना क्रिकेटर जी ने गलत किया है? मैं डायरेक्ट उन पर ब्लेम नहीं लगाऊंगा, इसलिए नहीं लगाऊंगा कि देखिए जो आदमी को इस तरह से गाली गलौज करते हैं, चरित्र हनन करते हैं, तो उनको काफ़ी गहरी चोट पहुंचती है, जैसे मेरा भी किया गया। लेकिन चूंकि मैं खुद मैच्योर हूं, इसलिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं तो आप तक कम से कम 10, मैं आपको बताऊँ, आप तक कम से कम 10-15 FIR हो चुका होता और कई लोग अभी अरेस्ट भी हो चुके होते। लेकिन मुझे लगा कि ये करने का मतलब उनके जो युवा हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उससे वो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। इसको कहीं ना कहीं आज न कल वो समझेंगे कि मैं जो बातें कह रहा हूँ, जो तथ्य तर्क और दस्तावेज पेश कर रहा हूँ वो सच है, उसको आज न कल वो स्वीकार करेंगे। उनको गाली देने दीजिए जितना गाली देते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस तरह का युवाओं को अगर अंदर डालने का मतलब केस मुकदमा, जैसे रामगढ़ में हमारे आदिवासी युवा लोग गाली दिए, उसके बाद केस उनके ऊपर हुई, उसके बाद फिर वो माफ़ी भी मांगे, हमसे गलती हो गया। आखिर कहीं ना कहीं उनके करियर पर झटका लगेगा ना। इसके बाद मान लीजिए उनको नौकरी लगा तो उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है कि थाना वाला देगा ही नहीं, तो उनका तो पूरा जीवन खराब हो गया ना। इसलिए मैं अभी भी कहूँगा कि आदिवासी और कुर्मी दोनों तरफ के युवा साथी लोग जो भी है, आप तथ्य तर्क और दस्तावेज के साथ है। ये गाली गलौज एक दूसरे को ये नफरत करके क्या करेंगे? ये सिर्फ हमारे जो भी हैं, जो खासकर कुर्मी महतो जाति के, ये पॉलिटिकल लीडरशिप ने ऐसा किया है। वो अपनी राजनीतिक हितों को साधने के लिए कुर्मी महतो जाति और आदिवासी समुदाय के लोगों को नफरत की आग में झोंका है।
तो उनकी वजह से आप एक दूसरे को नफरत कर रहे हैं, उसका फायदा तो उनको मिलेगा, आपको क्या मिलना है, आपका तो करियर चौपट हो जाएगा। इसलिए आइए आप सारे आंदोलन में भाग लीजिए, लेकिन आप लोग संयम बरतिए, एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए तथ्य तर्क और दस्तावेज के साथ बौद्धिक तरीके से सारी चीजों को चुनौती देना चाहिए। आपने कहा तर्क और जो भी इसके चार्ज करना चाहिए, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो ज्योत्सना केरकेट्टा जी हैं वो एक महिला थी, और महिला को कितने गंदी तरीके से अगर कोई उनके इज्जत पे चरित्र पे आता है तो कोई बर्दाश्त नहीं करता है। और जो ये अमित कुमार महतो है, वो उन्होंने कई बार और सोशल मीडिया पे कितनी गंदी गंदी तरीके से उनको कहा, इसीलिए उनको ये जो है कदम उठाना पड़ा। हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो सही बात है, मैंने भी देखा। महिलाओं का यहाँ पे इज्जत की बात हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसको तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ कोई भी व्यक्ति को, लेकिन मेरा ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि दोनों पक्ष के युवा एक दूसरे को गाली गलौज ये करके फंस रहे हैं, अपना करियर चौपट कर, इस पर मेरी चिंता है। वरना जो उन्होंने जिस तरह से एक महिला के ऊपर जितना गंदी गंदी गालियां दी गई, ये बिल्कुल गलत है। आदिवासी समाज की भी गाली दे रहे हैं। आदिवासी समाज तो अभी तक मुझे दिखा नहीं है कि कोई गाली दिया है कुर्मी समाज वालों को। नहीं, कोई महिला को उस टाइप का नहीं कहा है, लेकिन आम गालियां थोड़ा जो चल रही हैं, वर्बली चल रहे हैं, जिसमें आप जिनका नाम ले रहे हैं वो भी जिस तरह से भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर वो लोग उसी स्कूल से आ रहे हैं। मैं ये बोल के मैं अमित महतो को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है, जिसकी उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। लेकिन मेरी ज़्यादा चिंता है कि उसी के, चूंकि देखिए अभी क्या हो रहा है, अमित जेल चला गया, अब दूसरे उनके युवा क्या बोल रहे हैं, और भी ज़्यादा उनको कर रहे, इसको हम लोग निकालेंगे, इसको MLA बनाएंगे, और भी गाली गलौज होगा, अभद्र तरीके से ये चीज़ें और भी बढ़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन सब चीज़ों को यहाँ पे बंद करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। अब जो है कि ये पूरा जो कुर्मी महतो और आदिवासी का मसला है, खासकर कुर्मी महतो जो ST बनना चाहते हैं, इसको बौद्धिक स्तर पर, आंदोलन के स्तर पर साक्ष्य और तथ्य के साथ लड़े। हम लोग कोर्ट में जहाँ जरूरत है वहाँ लड़े, आंदोलन बड़े पैमाने पर हो, लेकिन क्यों उसको एक गाली गलौज में आप ट्रांसफर करना चाहते हो, उसका मैं समर्थक नहीं हूँ। ये जो आदिवासी बेटी हैं ज्योत्सना केरकेट्टा जी, उन्होंने कहा था कि वो डिप्रेशन में भी चले गई थी उनको जब इतना गाली गलौज अमित कुमार महतो के साइड से आया था। और जब वो गिरफ्तार हुए तो काफ़ी जो कुर्मी समाज के लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, अच्छा है, जो भी है हम निकालेंगे इनको जेल से। इसमें क्या बोलिएगा, क्या वो सही कर रहे हैं उनको सपोर्ट करके? अब किसी को तो आप मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पे, चूंकि हो सकता है कि उन्होंने जाते जाते माफ़ी मांगा तो कुछ लोगों को थोड़ा लगा होगा देखो भाई, लेकिन ये भी कहना मुश्किल है कि वो माफ़ी मांग के तो गए, निकलने के बाद आप क्या करेंगे। तो इसलिए अभी जो भी लीगल, देखिए लीगल फ्रेमवर्क में चला गया, लीगल एक्शन हुआ। अब लीगल एक्शन चूँकि इतना ज़्यादा एक महिला का जो आप इस तरफ करेंगे, और आपने जो कहा वो डिप्रेशन में चली गई, स्वाभाविक सी बात है। आप रोज़ दिन चरित्र हनन आपका करेंगे किसी का, तो भाई हर कोई तो उसको बर्दाश्त कर नहीं सकता है ना। कीजिए ना, आप किसी का पर्सनल लाइफ पे बिल्कुल 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 निजी चीज में जाना नहीं चाहिए। वही तो मैंने आपको कहा, ये लोग सभी जगह आप देखेंगे, जब एक इंसान तथ्य तर्क और सबूत के साथ जो लोग आते हैं उसको झेल नहीं पाता है तो क्या करता है, गाली गलौज में उतर आता है, चरित्र हनन में उतर आता है। ये सेट फार्मूला है, और इसको जो है कि ये जो कुर्मी महतो आंदोलन में बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया, और मेरे पक्ष, मुझ पर भी, मेरे ऊपर बहुत भद्दी आप जाइए ना, मेरा जितना सोशल नेटवर्क हैंडल आप चले जाइए तो आपको पता चलेगा, जितना भी आपका YouTube इंटरव्यूज है उसमें चले जाइए, कितने गंदे गंदे गालियां दे रहे हैं महतो समुदाय के लोग। लेकिन आज भी मैं संयम बरत रहा हूँ, आज भी मैं उनको निवेदन कर रहा हूँ, आप मेरे तर्क और तथ्य और सबूत जो है उसको आप तर्क तथ्य सबूत से काटिए ना, आपको गाली देने की क्यों जरूरत है। और मैंने एक बार लिखा भी कि आप लोग जो है अगर चाहते हैं मैं लीगल एक्शन लूं तो मैं लीगल पर जाऊंगा, लेकिन आप मत मुझे आरोप करना कि आप जो है कि केस कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, क्योंकि हम उनके लाइफ को सोच के कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन हर कोई ऐसे नहीं कर सकता है, हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौन आपको ऐसा बोला था, मतलब गाली? एक नाम नहीं ले सकते हम, बड़े पैमाने पर सारे कुर्मी समाज के ही थे, बड़े पैमाने पर, थोड़ा मोड़ा नहीं, बड़े इबियन की उनके जो तथाकथित बुद्धिजीवी वो लोग भी अपने फेसबुक पेज पर चरित्र हनन किया मेरा, तब भी मैंने संयम बरता। तो ये तो कर रहे हैं, लेकिन सचमुच में आप एक महिला कितना बर्दाश्त करेगी। आप एकदम पब्लिक में उनका चरित्र हनन कर रहे हैं, तो उसका एक्शन उन्होंने लिया और उनका सजा मिला। आप देखते हैं, अगर वो रियलाइज करेंगे तो अमित महतो जी का अपना जीवन बना देंगे, अगर रियलाइज नहीं करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे तो और भी बड़े जो है कि कार्रवाई में फंसेंगे।
क्या बोलना चाहेंगे उनके सपोर्टर को, अमित कुमार महतो जी के जो सपोर्टर है, उनको जो सपोर्ट करें, उनको क्या बोलना चाहिए? मैं ये बोलना चाहूंगा इस मुद्दे को हवा नहीं देना चाहिए। वो लीगल फ्रेमवर्क में गए हैं, कानूनी तरीके से उनको फेस करने दीजिए, हराने दीजिए। अब उसको इशू बना के फिर से जो है कि हो हल्ला आग लगाने का काम करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। आने वाले समय में उसके जवाब में जो सना के भी बहुत सारे लोग होंगे, वो लोग जवाब देंगे, तो उधर से वार इधर से वार ये होते रहेगा और इसमें इनका ही अपना जो है कि जीवन बर्बाद होगा। इसलिए मैं दोनों तरह के, दोनों पक्ष के लोगों को, युवाओं को मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग ये सब चीज़ों को यहीं जो है कि ख़त्म करिए और आगे जो है कि आंदोलन को बौद्धिक स्तर पर आगे ले जाइए। क्या लगता है JLKM यूट्यूबर अमित कुमार महतो को कोई इसका फंडिंग दे रहा है, या फिर कोई उनको ऊपर से कोई पॉलिटिकल लीडर का हाथ है कि ये तुम गाली दो हम तुम्हारे साथ है, इस तरीके का कोई बात है क्या? देखिए, मैं चूंकि एक्टिविस्ट हूँ, रिसर्चर हूँ, लेखक हूँ, तो जब तक मेरे पास फैक्ट्स नहीं आएगा इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं जो भी बातें कहता हूँ, जब मेरे पास कुछ लिखित दस्तावेज प्रूफ आते हैं तभी मैं कहता हूँ। तो इसमें मेरा कोई आइडिया नहीं है कि उनको कौन प्रमोट कर रहा है, लेकिन हाँ इतना मैंने सुना है कि वो JLKM के ही जो है कि एक प्रवक्ता रहे हैं वगैरह। तो अगर सचमुच में अगर वो प्रवक्ता रहे हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी का उनको सपोर्ट होगा, तभी वो उछल कूद कर रहे थे। इतना ही मैं कह पार्टी का सपोर्ट हो सकता हो सकता है अगर वो उस ग्रुप से थे। तो फिर क्यों किसी को गाली गलौज देने के लिए कोई प्रोत्साहित कर रहा है? अब इसमें तो JLKM लीडरशिप को खुद सोचना पड़ेगा। अगर आप गाली गलौज का बात करेंगे तो JLKM लीडरशिप इसमें मास्टरी हासिल किया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये लोग भाषा आंदोलन में आए उन दिनों चुनाव लड़ने की भी बात नहीं थी। उसी टाइम का आप वीडियो देख लीजिए। माननीय जयराम महतो क्या बोल रहे हैं, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी को कैसे गाली गलौज कर रहे हैं। तो लीडर गाली गलौज देगा तो उनके सपोर्टर, उन कार्यकर्ता तो स्वाभाविक से यही देंगे। अभी भी देखिए, MLA बनने के बाद वो जब अभी धनबाद में प्रोग्राम किए, उसमें उन्होंने क्या कहा, सरकारी अफसरों को धमकी दे रहे हैं, इसको मार देंगे, फाड़ देंगे। तो उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ता क्या बिहेव करेंगे। इसीलिए भाषा आंदोलन के टाइम में देखिए उनके 2 स्टार नेत्रियां क्या बोल रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक को बोल दिया चुतिया मिनिस्टर। उसके बाद उनको बोला कि हम जो है कि जिंदा जला देंगे। तो इस टाइप का टॉप लीडरशिप भाषा का इस्तेमाल करेगा तो आपके कार्यकर्ता समर्थक किस तरह के भाषा का इस्तेमाल करेगा। तो निश्चित तौर पे उसमें से जो भी JLKM से निकल रहे हैं वो सारे लोग उसी टाइप का है। तो गाली का जो प्रयोगशाला है वो तो JLKM है, ये तो इसमें तो दिख रहा है बहुत क्लियरली। तो टॉप लीडरशिप गाली दे रहा है तो उन लोग फॉलो कर रहे हैं और उसी को ट्रेन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, जो आपने कर दिया सो कर दिया। आप एक पद पर आ गए, एक सीट MLA का मिल गया, कम से कम संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी को गाली गलौज नहीं करना चाहिए, मार देंगे फाड़ देंगे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को संवैधानिक तरीके से बात करना चाहिए, क्योंकि आपके फॉलोअर्स हैं तो आपके जैसे बिहेव करेंगे। ये कोई फिल्म नहीं है। मुझे लगता है साउथ इंडियन फिल्म बहुत देखते हैं, मार धाड़ करके जो हीरो काम करता है वही चीज़ वो अपना रहे, वो रियल लाइफ में नहीं चलता है। उनको संयम बरतना चाहिए, क्योंकि आज मान लीजिए कुछ हो जाता है, कल कोई अफसर को मार देते, पीट देते, क्या माननीय जयराम महतो जी है कि उसका जो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, है ना, सवाल है ना। तो आप जो है कि इस तरह का युवाओं को जो है कि भड़का नहीं सकते, आप आग नहीं लगा सकते। हाँ, आप तथ्य के साथ बात कीजिए, उसमें एग्रेशन लोगों में आएगा वो अलग बात है। हम लोग आज कुर्मी महतो को लेकर तथ्य और तर्क और सबूत के साथ बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से एग्रेशन आ रही है युवाओं में। तो तथ्य के साथ कोई गुस्सा होता है वो अलग बात है, लेकिन आप जो है कि बिना मतलब का इस टाइप का चीजें करेंगे तो ठीक नहीं होता है। क्या आपने कहा कि भड़काने की बात, तो क्या लगता है ये भड़काने के पीछे कोई फायदा हो सकता है? फायदा ये होता है, फिल्म सब में आप देखते हैं हीरो जो है कि मार धाड़ कर रहा है, ये कर रहा है, तो उनके समर्थक हुजूम का हुजूम उनके पास आ रहे हैं। यही हो रहा है, ये तो हम लोग देख रहे हैं। झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता हो, 32 का खतियान, बाकी लोगों को भगाओ, ये सब ना हो रहा था भाषा आंदोलन में। तो वही ट्रेंड तो अभी तक चल रहा है। तो ये ट्रेंड ऐसा नहीं चलाना है। आप अभी वो एक सम्मानित पद पर आ गए हैं, इसलिए उनको एक नई तरीके से एक अलग दिशा देना चाहिए युवाओं को, ताकि उनके जितने समर्थक हैं वो गाली गलौज और ये मार धाड़ सब छोड़ के एक बेहतरीन पॉलिटिकल आउटफिट तैयार करें, बेहतरीन तरीके से राजनीति के झारखंड में। यही हमारी शुभकामना रहेगी। ये जो दोनों समाज में लड़ाई हो रहा है, कुर्मी समाज और आदिवासी समाज, इसमें क्या लगता है कि पॉलिटिक्स में कोई फायदा मिल रहा है? जो नेताओं हैं उनको इनका कोई खेल है यहाँ पे? वो तो मिल ही रहा है। देखिए, इसमें मैंने बार बार कहा है कि ये पूरा मसला क्यों निकल कर आया अचानक, क्योंकि अगर सुदेश महतो जी का देखेंगे, उन्होंने लगभग 10 साल तक वो सत्ता में वो रहे, उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे। कभी आपने उनको कुर्मी महतो का सवाल को उठाते हुए देखा है? कभी उनको ये कहते हुए सुना है कि
कुर्मी महतो को जो है कि एसटी की सूची में दर्ज किया जाना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं। उनके साथ 75 साल तक अन्याय हुआ, ये आपने नहीं सुना। दूसरी बात, जब जेएलकेएम के सुप्रीमो जब शुरुआत हुए भाषा आंदोलन से, तब भी उन्होंने कभी नहीं कहा। आजकल बोलते हैं 75 वर्षों से जो है कि हमारा हक को खारिज किया गया, हमारा हक को छीना गया, हक नहीं दिया गया है। तो ये जानते थे तो उन्होंने वहीं से शुरुआत क्यों नहीं की? उन्होंने भाषा आंदोलन 32 का खतियान से शुरुआत क्यों किया? ये सवाल है ना। आज अचानक जो है कि कुर्मी महतो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका मूल कारण यह है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी का सूर्यास्त होते होते बच गया, जेएलकेएम का सूर्योदय अच्छा से नहीं हुआ, बादल बीच में आ गया। तो इसकी वजह से इनको लगता है कि आप ये झारखंडी नेता नहीं बन पाएंगे, झारखंडी पार्टी नहीं बना पाएंगे अपनी पार्टियों को, तो आप महतो नेता बनाओ और महतो पार्टी बनाओ। और मान लीजिए कि लगभग 20-25 सीट पर जो है कि चुनाव लड़िए, वहाँ फोकस कीजिए। लगभग 10 सीट भी अगर आ गया तो उप मुख्यमंत्री का पद तो रखा हुआ है। तो उप मुख्यमंत्री का कुर्सी की दौड़ में ये जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो और जो है कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, ये दोनों की रन में जो है पूरा समाज, कुर्मी समाज और इधर आदिवासी समुदाय, दोनों को ये लोग जो है कि नफरत की आग में झोंक दे रहे हैं। क्या लगता है क्या लगता है ये अमित कुमार महतो को कितना सजा मिलना चाहिए? क्या उनका इंसाफ होना चाहिए? देखिए, वो तो आप कोर्ट तय करेगा, उसमें हम तो जज है नहीं कि कुछ बोल सकते हैं। आप कोर्ट तय करेगा, कानून है, नियम है, उसके अनुसार सब कुछ होगा। लेकिन मैं फिर से निवेदन करूंगा कि जितने भी युवा साथी हैं, एक दूसरे को गाली गलौज दे के आप अपना भविष्य बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? आप तर्क तथ्य और सबूत के साथ सामने आइए और इस आंदोलन में बौद्धिक तरीके से लड़िए। वो एक बेहतरीन रास्ता होगा, न सिर्फ हम आदिवासी और महतो जाति के लिए बल्कि पूरे झारखंड के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।